अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड का स्टार्ट लिया हुआ है, लेक्चर नंबर 30 है। इसके ऊपर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको कहा जाता है? अगर हमने इसमें याद रख लें कि इसमें फेज़ चेंज होती है। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन में जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, फेज़ चेंज होती है। फेज़ चेंजेस होती हैं। यानी इसमें क्या होगी, फेज़ चेंज होगी। फेज़ चेंज से मुराद क्या होगा, हम इसको स्टेट चेंज का भी नाम दे सकते हैं। स्टेट चेंज होगी। हम इसको फिज़िकल चेंज का भी नाम दे सकते हैं। ये फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं होगी, फिज़िकल चेंज हमारे पास होती है ये। तो इसको आप फेज़ चेंज कह सकते हैं, या स्टेट चेंज कह सकते हैं, या फिज़िकल चेंज कह सकते हैं। तो जब भी कोई लिक्विड है वो बुखारात में कन्वर्ट हो, वेपराइजेशन से मुराद क्या है, वेपर फॉर्मेशन है। वेपराइजेशन से मुराद क्या है, वेपर फॉर्मेशन। वेपर फॉर्मेशन, बुखारात का बनना, बुखारात का बनना, वेपर फॉर्मेशन। जब भी कोई लिक्विड बुखारात में चेंज हो और उस वक्त जो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। शर्त इसके लिए क्या है कि हमने कोई लिक्विड ले रखा है, लिक्विड उसको हम बुखारात में चेंज करना चाहते हैं। एक शर्त यह है कि आपने इसको 1 मोल लेना है, ये ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है, अगर आप हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ रहे हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन, दूसरी शर्त यह है कि उस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पर आपने इस हीट को कैलकुलेट करना है। ये दो शर्तें हैं, ये दो अहम शर्तें हैं कि जिसमें हमने किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड को हम वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेपर्स में, ठीक है। अब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो आपने उसका 1 मोल लेना है, लिक्विड का 1 मोल आपने लेना है। दूसरा, उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको बॉइलिंग पॉइंट पर आपने देखना है कि ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और उस वक्त देखिए कितनी हीट आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको नाम ये है, ये इसकी डिफिनीशन है, ये इसकी डिफिनीशन है। मैं लिख दूंगा डिफिनीशन, लेकिन ये डिफिनीशन के अल्फाज आपको याद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, आपकी किताब ने एक मिसाल आपको बताई हुई है। मिसाल ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें। मिसाल के तौर पर आपने 1 मोल वाटर ले रखा है, H2O आपने लिक्विड ले रखा है, और ये 1 मोल आपने ले रखा है, 1 मोल, ये आपने ले रखा है 1 मोल आपने लेना है। इसको आप हीट करें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको हीट करें, या इसको केल्विन में लिखना चाहते हैं तो उसको आप केल्विन में, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं केल्विन में, तो केल्विन में जो ये हमारे पास 393 केल्विन है, 393 केल्विन, 393 केल्विन है, 373 है, 373 केल्विन है, 373 केल्विन, केल्विन में लेना चाहते हो। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। उस वक्त आप जब ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, गैस में 1 मोल, ये भी 1 मोल है, हाँ, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, गैस से मुराद ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो हीट हमने प्रोवाइड की है ना, ये हीट जो हमने प्रोवाइड की है, ये जो हीट हमने प्रोवाइड की है, इसको नाम दिया जाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हीट क्या कहलाएगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे जो है यहाँ पर डेल्टा H, जिसको हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम दे रही है, वो हीट जो है ना, डेल्टा H, हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस 40.6 किलो जूल पर मोल आपके पास आएगी, 40.6 किलो जूल पर मोल। अब ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, ये इसको नाम दिया जाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ
वेपराइजेशन, ये है हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी? ऑफ वाटर। वाटर की स्टेट हमने कौन सी ले रखी थी? लिक्विड ले रखी थी। तो 1 मोल जो आप सब्सटेंस लेते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आप इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, आप इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। 1 मोल आपने लेना है, 1 मोल लिक्विड को आप उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गैस या वेपर में कन्वर्ट करते हैं। इसको नाम दिया जाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम दिया जाएगा। समझ आ रही? इसको हम डेल्टा एच VAP से शो करेंगे, डेल्टा एच VAP। तो ये VAP से मुराद हीट ऑफ वेपराइजेशन है। VAP से मुराद क्या? हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसकी डिफिनीशन के अल्फाज भी अपने पास नोट कर लें। मैंने क्या पढ़ाया था? द अमाउंट ऑफ हीट एडेड या एब्जॉर्ब्ड, the amount of heat added to a liquid कितना हो? 1 मोल हो, and convert that liquid, ये जो लिक्विड है इसको आप कन्वर्ट करें into इट्स गैसियस फॉर्म, इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करें। गैसियस फॉर्म से मुराद क्या है? आप इसको वेपर स्टेट में ले आएँ, वेपर्स की स्टेट में ले आएँ, बुखारात की हालत में ले आएँ। बात समझ आ रही है? वेपर स्टेट में ले आएँ, बुखारात की हालत में ले, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आप लिक्विड ले रहे हैं ना, जिसको आप बुखारात में कन्वर्ट कर रही हैं, आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इसको ये लिक्विड से बुखारात में कन्वर्ट करना है। इस कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको नाम दिया जाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारे पास कहलाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास है, जिसमें हम किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बुखारात में कन्वर्ट करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हीट ऑफ वेपराइजेशन? मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर जो है एक कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड ले रखा है, ठीक है, ये आपने ले रखा है लिक्विड, लिक्विड से मुराद आपने यहाँ पर पानी ले रखा है, वाटर ले रखा है, और आप इसको हीट करते हैं। जब आप इसको हीट करते हैं ना, हीट यहाँ से आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। ये निशान में हीट का लगा रहा हूँ, ऐसे 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 और ऐसे हीट आप इसको कर रहे हैं। ये निशान में हीट का लगा रहा हूँ, आप इसको हीट कर रही हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। जो सतह दरमियान में मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन तेज़ होगा। ये मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब पानी जो हमारे पास मौजूद है इस तरह, इसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम आपके सामने मैं लेता हूँ बार बार। यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाई केमिस्ट्री वाला, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, बुखारात बनाएंगे, वेपर्स। गैस से मुराद क्या है? वेपर्स बनाएंगे। बात समझ आ रही? बस जितना वेपर्स बनाएंगे ना हमारे पास, अब इस हीट को हमने देखना शुरू कर देना है। अब ये लिक्विड लेना 1 मोल है,
अब इस 1 मोल ऑफ लिक्विड को आप गैसेस में कन्वर्ट करें और गैस भी 1 मोल ही बनेगी, ये भी 1 मोल ही बनेगा ना, 1 मोल ही रहेगा। अब 1 मोल ऑफ लिक्विड को आप 1 मोल ऑफ गैसेस में कन्वर्ट करें, उस वक्त जितनी हीट आपको ज़रूरत होगी, वो कितनी हीट ज़रूरत है आपके पास, वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर 40.6 किलो जूल पर मोल। उस वक्त आपको जो हीट ज़रूरत है 40.6 या 40.7 कर लें, किताब में 40.7 है, 40.7 किलो जूल पर मोल आपको हीट ज़रूरत पड़ेगी। 40.7 किलो जूल पर मोल, इसको हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच इंथैल्पी को शो करता है। ये प्रोसेस जो हमने लेना है कांस्टेंट प्रेशर पर लेना है, कांस्टेंट प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है। और प्रेशर को जब कांस्टेंट रखा जाता है तो उसको हीट ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी, ये जो हीट हम दे रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट को डेल्टा एच से शो की जाती है। इंथैल्पी का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, एंथैल्पी। हम तफसीलन इसको पढ़ेंगे जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह। और यहाँ याद रख लें, वेपराइजेशन का डिपेंड भी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ को बताता है। ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, हीट ऑफ वेपरेशन, ये हमें बताता है, इंडिकेशन है, इंडिकेट करता है, बताता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हमें ये डिटेल देता है। जितनी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगी ना, उतनी हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है उसकी कम होगी। जितनी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, हीट ऑफ वेपराइजेशन उतनी कम होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है HO और H, यहाँ पर मैंने HOH और यहाँ पर भी H है, O है और H है। अब इनके दरमियान यहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यूट्यूब पर टाइप कर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडर वाल फोर्सेस बाई केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया है। ये फ़ोन के दरमियान पैदा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ़ोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अक्सर पाया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है, लेकिन आप कोर्स में फिर इतना याद रख लें, फ़ोन के अंदर पाया जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ HCl, H और C और L, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर इसको हमने पढ़ा था डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। इसको हमने पढ़ा था डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरएक्शन पढ़ा था। इसको यूट्यूब पर टाइप करें, डाइपोल इंटरेक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड बाई केमिस्ट्री वाला। अब ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये मोर स्ट्रांग है, ये इतनी स्ट्रांग नहीं है। दोनों का है तो दोनों वीक फोर्सेस, लेकिन दोनों को कंपेयर करें ना तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रांगर देन डाइपोल इंटरेक्शन है। यहाँ पर ये डाइपोल इंटरेक्शन है। अगर यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना फ़ोन, तो फिर हम इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़ोन मौजूद नहीं है, यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए डाइपोल इंटरेक्शन है, पोलर बॉन्ड है। तो ये फोर्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, डाइपोल इंटरेक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बनिस्बत हाइड्रोजन बॉन्ड के वीक है। अब अगर मैं इनकी वेपराइजेशन की बात करूँ, हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन की बात करूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन की बात करूँ, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा किसकी कम? तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी ज़्यादा होगी। मैं स्ट्रेंथ कर रहा हूँ, हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसको MCQs के हिसाब से याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना हमारे पास, हाँ क्लियर नज़र आ रहा है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना हमारे पास, इसकी ज़्यादा होगी। वेपर्स किसके ज़्यादा बनेंगे? इसके ज़्यादा बनेंगे। इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कम है, इसके वेपर्स मोर वेपर्स बनाएगा, मोर वेपर्स। क्यों? इसके हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो कम है, ये लेस वेपर्स बनाएगा। बनाएंगे दोनों वेपर्स,
लेकिन इसके वेपर्स कम होंगे, उसके वेपर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको नाम देते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें इन्हीं बातों का आपने ख्याल रखना है। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।